नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा वीडियो है मुद्दा आपका। जी हाँ, मुद्दा आपका इसलिए बोल रहा हूं कि इस समय शहर में, महाराष्ट्र में, मुंबई और आसपास के शहरों में जो है हॉकर्स लोगों के ऊपर और होटल व्यवसायियों के ऊपर ज़बरदस्त मार पड़ रही है। अचानक प्रशासन जाग गई है और इसलिए जाग गई है कि पूना में जो पोस्ट की घटना हुई थी उसमें 2 इंजीनियर की मौत हुई। उसके बाद प्रशासन अचानक जागी हुई है इस समय और होटल व्यवसायियों के ऊपर, पान टपरी के ऊपर और गरीब फेरी वालों के ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई कर रही है। इससे लोगों का काफ़ी गुस्सा है प्रशासन के प्रति, क्योंकि उनके ठेले तोड़े जा रहे हैं, होटल तोड़े जा रहे हैं, पान की टपरी गायब कर दिए जा रहे हैं। तो इससे लोग लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसका सरकार को भी जो है इस पर दबाव है। तो हम इसी चर्चा करेंगे आज कि ये जो आम समस्या लोगों की है, ये कैसे, ये मतलब इसका हल तो सालों साल से कोर्ट से लेके हर न्यायालय से लेके हर कोई हल करना चाहता है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। लेकिन सोल्यूशन यही निकलता है कि सब सिर्फ कार्रवाई करो, हटाओ। ठीक है, फुटपाथ क्लियर होना चाहिए, लेकिन ये पनपने क्यों देते हैं प्रशासन को? तो अगर आप एक ईंट कहीं रख देंगे तो उनको पता चलता है। तो ये कैसे होता है? ये सब प्रक्रिया क्यों होती है? जब आपको तोड़ना है तो आप बनने क्यों देते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, आप क्या कहेंगे? सर, बहुत सारे होटल व्यवसायी आपके मित्र हैं, बहुत सारे हॉकर्स लोग भी, हमारे व्यूवर्स भी हैं, उनको तो बहुत नाराज़ है। वो तो देख रहे हैं कि जो गरीब, जो रोज कमाने खाने वाले जो बहुत परेशान हैं, और कंज्यूमर भी उतना ही परेशान है कि उनको जो है सब चीज़ें महंगी अचानक मिलने लगी है, क्योंकि तोड़क कार्रवाई चालू है। कहीं कहीं जो है कुछ चीज़ें मिल रही तो वो महंगा ही बेचेगा वो। सर, 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। उसमें से पहली बात है कि आपने वो पोर्श कार का जिक्र किया जी, कि तब से ये शुरू हुआ है जी, कि ये तोड़ो, वो तोड़ो, वो तोड़ो। अभी ऐसा है कि पोर्श कार मामले में एक बड़ी बात दबाई गई है। मैं इनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, वो अग्रवाल वगैरह क्या है, वेदांत अग्रवाल और उसका बाप, उसका आजा, उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ। और एक बड़ी बात दबाई गई है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आ जाएगी शायद। क्या हुआ है, मीडिया और लोगों के दबाव, और वो श्रीमंत है जी, इसके कारण ये बात पुलिस पंचनामे में आई है, पोस्टमार्टम में आई है, मगर दबाई गई है। और देखो, सरकार के खिलाफ वाले भी कैसे बोलते हैं। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे, जिनके ऊपर 100 करोड़ का मामला चल रहा था, वसूली का, उन्होंने बोला कि अब ऐसा दिखाने की कोशिश सरकार कर रही है कि वो जो 2 इंजीनियर, लड़का और लड़की थे, वो भी पब से निकले थे, वो भी तूफान दारू पिए हुए थे, और उनका रास्ता जो था वो क्रॉसिंग में था, तो सीधा जाने वाली गाड़ी को उनको पहले प्रेफरेंस देके छोड़ना चाहिए था, रुकना चाहिए था, वो गाड़ी जाने के बाद उनको क्रॉस करना चाहिए था। तो वो भी पिए हुए थे, उनको भी भान नहीं था, करके वो आगे आ गए और इससे धड़क गए और मर गए। सर, अनिल देशमुख ने ये आरोप जो किया कि सरकार ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है, वो इसके लिए किया कि उसको मालूम हो गया कि सरकार दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है। अलग से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मध्यांश मिला है दोनों के, जो मर गए हैं उनके, और सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है ये बोलने की। अभी तक सरकार ने, कल फडणवीस ने तो पोर्शे प्रकरण के ऊपर इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, मगर उनके इसमें भी हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि इनकी ये गलती थी कि वो क्रॉस करना नहीं चाहिए थे। दूसरी गलती, वो भी पिए हुए थे। सर, उन्होंने जहां दारू पी वहां का भी क्लोज सर्किट टीवी है जो कभी दिखाया नहीं गया। इनका दिखाया गया, इनका दिखाया जा रहा है कि ये दारू पी रहा है लड़का करके। उनका भी दारू पीने का था और वो भी दारू के नशे में थे, इसीलिए उनको भान नहीं रहा कि हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो जो मर जाता है उसके प्रति सहानुभूति हमेशा लेती है। और आपने एक बार बहुत अच्छा बोला कि कार और स्कूटर की टक्कर में होता है तो लोग कार वाले को गाली देते हैं। स्कूटर और साइकिल होती है तो स्कूटर वाले को देते हैं, चलने वाला और साइकिल। हाँ, कल मैं अपने कार से जा रहा था, हाँ, मतलब धीरे धीरे आराम से जा रहा था, एक बाइक वाला आया, हेलमेट भी नहीं लगाया था, सीधा आके मेरे गाड़ी पर टक करके मार दिया। अब उसको पता इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है और फुल पिया हुआ था, हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था। अब उसको क्या बोलूँ मैं?
उसको मगर खाया। सर वो मर जाता तो आया था आप मेरे जेल को। में जाते हाँ। और पोर्श कार के बाद आपका ही मामला चलता। ये कोई नहीं देखता था कि वो दारू पी के आया था और वो भी उसने रॉन्ग धड़क साइड दी, से, रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से धड़क दी। हाँ। सर ये हमेशा होता है जी। सर, मामला जब इस तरह से होता है, अभी इसमें भी कौन सा न्यायगत है ये है समझ में नहीं आता है कि वो दारू पी के उसने एक्सीडेंट किया। जनरली इस अपराध के लिए 2 घंटे 4 घंटे ज्यादा से 24 घंटे रखते हैं। इसमें मैं आरटीओ इसको तो अंधेरों में भी रखा। आरटीओ से बात किया था मैंने, तो आरटीओ में रूल ऐसा है कि 2 व्हीलर को या 3 व्हीलर, आपका टायर जितना ज़्यादा लंबा है, बड़ा है, तो हिसाब से अगर उसकी गलती रहेगी तो भी आपको माना जाएगा, क्योंकि आपको जो है उनको बचाना है। हम अगर वो अचानक से आता है तो कैसे तो भी आप बचाओ, नहीं बचाओ तो आपकी गलती है। ये कैसा मामला है? अभी आपको ये भी पता होगा कि सर रास्ते पे भी मोटरसाइकिल- फुटपाथ के बीच में खड़े रहते हैं, टुप करके बीच में आते हैं, क्या मोटरसाइकिल करेंगे? हो या कार हो, अभी आपने देखा होगा कि आप जब गाड़ी में जैसी चाबी लगाएंगे, वो लाइट जलाने की जरूरत नहीं, लाइट अपने आप जल जाती है। उसका स्विच निकाल दिया बाइक में से, क्यों? इसलिए कि आपको साइड मिरर से उनका लाइट दिखे, उनका एक्टिविटी दिखे, तो उनको कम से कम बचा सके। अगर 10% भी आप एक्सीडेंट बचा सकते हो तो नहीं, वो काफी सब लोगों की ठीक जान है, बचती है। मगर सर सरकार की फट गई है। सरकार नहीं बोल पा रही है कि वो दोनों भी पिए हुए थे, उनका भी रिसीट है जी। उनका भी क्लोज सर्किट टीवी है। मैं उनकी साइड या इनकी साइड नहीं चलो, ले रहा हूं, anyway, हम मगर अभी ये उसको- फेरी वाला सर, हाँ, वो बिरबल बादशाह की एक कहानी है कि एक बार बादशाह जो है अपने जमाई से नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि वो बोला कि जितने जमाई है शहर में सबको सूली पे चढ़ा दो। क्या बोला? सबको सूली पे चढ़ा दो। तो ऐसे वो सूली के लाइन लगी थी, एक 1500 थी, इसमें बीच में एक सोने की सी। तो अकबर ने, बादशाह ने पूछा बिरबल को कि ये सब लोखंड की सलियां, इसमें ये सोने की सली क्यों रखी? बोला मेहरबान वो आपके लिए है। वो बोले कैसे? वो बोले आप भी तो जमाई है। किसी ने किसी अगर जमाई को- सभी जमाइयों को फांसी देनी है तो आप हैं, तो आप तो बड़े हैं करके सोने की लगाई। सर अभी ये सरकार इतनी मूर्ख है, इतनी मूर्ख है कि ये कभी कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेने के बजाय बाद में जाग जाते हैं और एक्शन ऐसी मूर्खता से लेते हैं कि भाई ये नहीं सोचते। पोर्शे गाड़ी का एक्सीडेंट का, पब का, हाँ, पूरे महाराष्ट्र के हजारों पब, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इनसे क्या संबंध है? इनसे क्या संबंध है? बिल्कुल। और वो अधिकृत है नहीं अधिकृत है इसका भी नहीं देख रहे अभी। तोड़ना है, तोड़ना है बस, बाकी कुछ नहीं। उनको दिख रहा है ये तोड़ो वो तोड़ो। सर अभी योर में बंगले तोड़े, हाँ, वो बंगले क्या पब है क्या? वहां लोग पर्सनली रहते थे, वो भी तोड़ दिए। रिसोर्ट तोड़े, ये तोड़े। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं सर। रास्ते अभी ये यहां तक आ गया कि अभी पोर्शे गाड़ी का संबंध फेरी वालों से क्या है? रास्ते पर से फेरी वाले हटा रहे सर। टपरी वाले, पान टपरी वाला इतना गरीब रहता है, वो दिन में 100-200 बड़ी मुश्किल से कमाता है, महीने का 5-7 हजार रहता है, पूरी फैमिली उसकी डिपेंड करती है उसके ऊपर। सर थाना में भी देख रहा हूं, सब जगह देख रहा हूं, पान की टपरियां तोड़ रहे सर। कोई भी टपरी तोड़ रहे, चाय की भी तोड़ दी। अभी चाय वाला चाय बेचता है बेचारा दिन भर में, ड्रग्स बेचता है। हाँ वो थोड़ा ड्रग बेचता है, नहीं तो थोड़ा ड्रग बेचता है, वो चाय बेचता है, हम देखते हैं नहीं दिन भर सर। पोस्टर लग रहे हैं शहर में, बुलडोजर बाबा, वो मुख्यमंत्री तो बुलडोजर बाबा। और वो नहीं, वो तो और गलत है, और गलत है सर। मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र में आज की तारीख में कम से कम 25 से 50 लाख लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। दांव पे लग रही है, प्रभावित हो रही है। और एक पोर्शे कार का कर गई, उसके लिए लाखों लोगों की जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। और कल तक आपको जाग नहीं आई थी। और दूसरी बात सर, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती, चाहे आप इलीगल रहे चाहे इलीगल मतलब अवैध रहे, कुछ वो झोपड़पट्टी भी तोड़ते नहीं उस तोड़ते। समय। कोर्ट से ऑर्डर रहता है। हाँ और ये होटल वाले तो कितना लाखों रुपए टैक्स भरते हैं, वो तो और अलग बात वो है। इनकम कहाँ जाएगा? नहीं सर, और इसमें ऐसा है कि ये भी जो भी धंधे चलते हैं ना, अनधिकृत फेरी वाले जो है ना, या मेरे पहचान में कितने भी हैं, वो बोलते हैं कि महापालिका का आदमी आके पैसा लेके जाता है रोज। पुलिस वाला आता है, पुलिस वाला आता है, पैसा लेके जाता है। फिर और कभी भी कोई गुंडा आता है, भाई लोग, हाँ, भाई लोग
वो बोलते हैं यहाँ बैठने का इतना देना है। अभी आपका घर जहाँ पे है ना, सराउंडिंग जितने हैं, मेरे को कई फेरी वाले मिलते हैं, मेरे अक्सर मेरे को कहीं बैठवा दो ना, मेरे को आप पहचान रहेगा आपका, बोला इतने लोग बैठे हैं तुम भी कहीं बैठ जाओ। नहीं, एरिया बटा हुआ है, पैसा उसको वसूलता है वो। तो एक को बुलाया मैंने, बोला नंबर दे उसको बुलाया, बोला देख मेरा आदमी है, इसको कहीं बैठने दे इसको। उससे सबसे एक तू अगर 500 रुपये लेता है, इससे 300 रुपये ले ले, बैठा दे इसको। उसको मालूम है मैं पत्रकार हूँ। उसको बोला कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? हम बोला नहीं। कहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हो? नहीं, जगह ही नहीं किधर बचा है। मालिक बन के बैठे हैं सर, फुटपाथ के मालिक ये लोग बैठे हैं भाई लोग। सर गुंडे को पैसा देना है, पुलिस को पैसा देना है सर। बार वाले जो है ना, परसों मैं एक अच्छे होटल में बैठा था, एक आदमी आया, कोने में गया और दारू के ऊपर दारू पी रहा था, पूरा बॉटल निकल गया और बाद में उसको उठा के गाड़ी में रखे। मैं बोला कौन है ये? वो बोले एक्साइज का इंस्पेक्टर है। मैं बोला ये इतना पिया दारू? वो बोले रोज आता है, उसको देना ही पड़ता है, नहीं तो वो ये सब जो बॉटल लगे हैं ना, वो उसके ऊपर हाथ घुमा के तोड़ देगा। सब पुलिस वाले कोठड़ी में, रात को पुलिस कोठड़ी में मारते हैं, वो कितने पिए हुए रहते हैं। रात को तो आप झूम बराबर झूम शराबी रहता है पुलिस स्टेशन कितने डीबी वाले रात के, अरे बाप रे। और सर मैं कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस दिन में भी पिया हुआ है। हाँ, म्यूनिसिपालिटी के अधिकारी पिए हुए हैं, सब ये हैं। और तुम जहां पीते हो वहां पे तुमको दिखाई नहीं देता है बाकी क्या चाहे। और हुक्का पार्लर ये वो जो सर, उसमें और एक बड़ी बात है कि ये इन लोगों को पैसा सप्लाई करने वाले साहूकार भी यही है जो तोड़ रहे हैं अभी। हाँ, उनमें से कई साहूकार है, सरकारी अधिकारी सर था अभी वो नहीं है। पहले डांस बार वाली लड़कियां थी ना, वो सब साहूकारी करती थी, अपने ग्राहकों को ही पैसा देती थी, वो पैसा उनके ऊपर ही उड़ाते थे। मालूम है आपको? मैंने डांस बार पर बहुत स्टडी किया है। एक उड़ाएगा तो 4 और उड़ाएगा ना। हाँ, तो उसको ही पैसा लोन के रूप में देते थे। अरे क्या क्या वो डांस बार पर सर, एक दिन हम बोलेंगे, मेरे को जितनी जानकारी डांस बार की है सर। एक बार ऐसा होता है, थाना के एक पुलिस कमिश्नर थे ट्रैफिक के, उन्होंने 12 डांस बार उसको बालाओं को ट्रैफिक की ये बना दी, कांस्टेबल बना दी। तो अभी मैं तो जानता था क्योंकि डांस बार में ये प्रताप सरनाइक को हम लोग जाते थे उस समय। प्राइवेट कांस्टेबल ना? हाँ, नहीं प्राइवेट कांस्टेबल नहीं, रेगुलर उनको अपॉइंटमेंट दिया था। वो ड्रेस पहन के खड़ी हो रही थी। सर तो पूरा बिना ट्रेनिंग का नहीं होता है कैसे? मालूम नहीं, मगर उनको रखा था उसने, मालूम नहीं क्या करके रखा था। एग्जाम देना पड़ता है उसमें। हाँ नहीं, एग्जाम दिया होगा, एग्जाम नहीं दिया होगा। फिर मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, क्योंकि डांस बार में मेरे दोस्तों के साथ कई बार गया था, तो मुझे मालूम था ये डांस बार में ये लड़की काम करती है, तो पूरा छाप दिया मैंने कि ये डांस बार ये। फिर उनको हटा के मेल में भेज दिया। सर ये छोड़ो, मगर सर बददुआ बहुत लग रही है सबकी। सर एक होटल जब आप तोड़ते हो तो वेटर से लेकर सर भाजी सप्लाई करने वाला होता है, चिकन मटन सप्लाई करने वाला होता है, रिक्शा वाला होता है। कितनी मेहनत करते हैं ये, कितनी मेहनत करते हैं। अरे रात 2 बजे तक सर मैं हैरान हो जाता हूँ। कभी कभी हम लोग भी लेट निकलते हैं तो कम से कम 2-4 लोग वो फर्शी धोना बिना चालू कर देते हैं और सुबह 2-2 बजे तक करते हैं। फिर सुबह 5 बजे देखा तो उडुपी का होटल वाला भी काम पे, उनका सब वो ये करना वो करना चालू। ठेले वाले सुबह 4 बजे उठ के जाके भाजी लेके आते हैं बेचने के लिए। वो तो मैं देखा हूँ सर, मैं देखा हूँ। मैं सुबह इतना मेहनत करके अगर 100, 200, 500 कमाते हैं, उनको तोड़ रहे हैं आज। नहीं फोर्से कार की वजह से। ये मैं देख रहा हूँ। मैं शिंदे साहब को भी अभी कांटेक्ट करके बोलने वाला हूँ, वो इसमें असेंबली में है करके कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा, मगर कि ये जो है ना, इससे कम से कम महाराष्ट्र में अगर सब जगह आप ये कर रहे हैं, 1 करोड़ वोट जाएंगे खिलाफ पड़ेगा। 1 करोड़ वोट खिलाफ जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं चाहिए, हमारे घर तोड़े, हमारे ये सरकारी नहीं चाहिए हमको। घर तोड़े, हमको रोजी रोटी तोड़ दी। सर आदमी से कभी रोजी रोटी मत छीनो। वो बोलते हैं ना, कुछ भी करो पीठ पे वार करो, पेट पे नहीं। लोग बोलते हैं पेट पे तो लात मार रहे और ऊपर से बुलडोजर बाबा बनाया जा रहा है उनको। नहीं वो गलत है। वो उनका कोई पागल रहता है, वो बुलडोजर बाबा करके उनको बोलता है। जैसे वो फडणवीस का आज कितना बड़ा फोटो छापा है एक पेपर में कि ये शेतकरी को अकेला ये, और शिंदे और इसको अजीत दादा को इतना इतना दिखाया है। मूर्ख लोग रहते हैं। बम करके कोई आदमी है, उसने वो छापा है। सर इसमें मैं बोलता हूँ कि मुहिम तुरंत रुकनी चाहिए और जो सच्चाई है वो सच्चाई कहने की हिम्मत सरकार को दिखानी चाहिए कि तुम्हारी वजह से सब हुआ है।
बिल्कुल। आज तक तुमने कुछ किया नहीं, अचानक से 10 साल के बाद सर एक बार टूटा कल। 10 साल से वो वहां पे था यूर में, 10 साल से देख रहा हूं मैं भी यूर जाता हूं हमेशा, मैंने भी कई बार देखा है। 10 साल से वहां था, कल तोड़ दिया उसको। फिर 10 साल तुमने देखा नहीं उसको, वो इलीगल है करके, आज अचानक बनने कैसे दिया फिर इलीगल था तो? नहीं, बनने की बात तो और अलग है, मगर तुमने देखा तक नहीं 10 साल उसको तक। सर उसको सब लाइसेंस है, दारू का लाइसेंस है, इसका लाइसेंस है, वो अपना शॉप एक्ट का लाइसेंस है, सब लाइसेंस है, खाली आदिवासी जमीन पे है। स्ट्रक्चर इलीगल, बस तोड़ दिए। सर ये फेरी वालों का तो बाकी छोड़ो, फेरी वालों की जो हाय लगेगी ना, ये हाय सरकार को लेके गिरेगी। देखो आपने मराठा को गुस्सा किया, ओबीसी को गुस्सा किया, धनगर को गुस्सा किया, आदिवासी को गुस्सा किया, दलित वाले को गुस्सा किया, मुसलमान को गुस्सा किया। अब कम से कम महाराष्ट्र में 25 लाख फेरी वालों को गुस्सा दे रहे हैं, कम से कम 25 लाख होटल से निगड़ित, रेस्टोरेंट से निकलित लोगों को गुस्सा दे रहे हैं। सब करोड़ से ज़्यादा हो गए ऑलरेडी, करोड़ तो ये हो गए, ये तो 5-6 करोड़ ऑलरेडी है इस पर जी। सर कैसी सरकार आएगी इनकी? इनको ये तुरंत रोक देना चाहिए। और ये मीडिया के दबाव में हो रहा है, मीडिया के दबाव में हो रहा है, जो मीडिया खुद इलीगल बिल्डिंग में है। कितने मीडिया इलीगल डिपार्टमेंट इसमें है, वो क्या क्या करते हैं, उनके इलीगल क्या क्या चलते हैं, वो भी निकालो फिर। सर बहुत बुरी बात हो रही है, मैं बहुत आहत हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आहत की बात ही है ये, क्योंकि गरीब फेरी वालों के प्रति में पूरा समर्थन है, गरीब आदमी को वही सहारा है। बिल्कुल सर, बड़े दुकान में आप कपड़ा लेने जाओगे, 1000 रुपए का होता है जी, 1000 रुपए का होता है, वही आप रास्ते में 250-300 में वही कपड़ा मिलता है। एक बार मैं 5 स्टार होटल में गया था, तो उसने कपड़ा दिखाया, मैं बोला इतना इसका 7,500? बोला हाँ, हमारे यहाँ 7,500 के आगे होता है। सेम कपड़ा मैंने इधर बाजू में एक टाटा का शोरूम खुला है, क्या नाम है, नहीं ये तनिष्क नहीं, ये ऐसा कपड़ों का ही दुकान खुला, सर 750 में था, 7,500 का 5 स्टार में था। वही दुकान में भी ऐसे ही होता है, जुडियो, हाँ जुडियो। सर ऐसी तो बातें होती है, और रास्ते पर वही शायद 250 में मिलेगा। सर सामान्य आदमी, गरीब आदमी की जरूरत फेरी वाला है। जिसका हम भाजी कहाँ से लेते हैं? हम सब मंडी जाएंगे तो रिक्शा से जाना पड़ेगा हमको, रास्ते पे फुटपाथ पे हमको भाजी मिलती है ना, और सस्ती मिलती है ना। हाँ सस्ती मिलती है, अच्छी भी मिलती है सर, अभी अच्छी भी मिलती है। और मंडी तक जाना, रिक्शा से आना संभव है क्या? हम जाते जाते सर, औरतें शाम को समय नौकरी से जाते समय जो फेरी वाला मिलता है उससे भाजी खरीदती है, ये खरीदती है, वो औरतें भी हाथ होती होंगी कि इसके लिए अभी रास्ते पे फेरी वाला नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, मंडी में क्या जाएंगे मंडी में? सर वो भी वोट खिलाफ करेंगे। मैं ये वार्निंग दे रहा हूं सरकार को कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, करोड़ों लोगों का दिल दुखा रहे हैं आप, आम कस्टमर का भी दिल दुखा रहे, ये तुरंत बंद करो। और शिंदे साहब, आप बड़े दयालु हैं, आप सबके प्रति सहानुभूति रखते हैं, आप ये बुलडोजर बाबा की इमेज आपकी मत बनाओ। आपको प्यार से रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप बुलडोजर बाबा हो नहीं सकते हैं। आप हमारे डॉक्टर हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप सब कुछ है हमारे, आपसे हमारा रिश्ता है, वो दिल का रिश्ता है। ये मीडिया के दबाव में आके आप बुलडोजर बाबा कभी मत बनो, आप एम्बुलेंस बनो, फायर ब्रिगेड बनो, बुलडोजर मत बनो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो ये सीधी सी बात है कि जो कार्रवाई है ये फेरी वालों के ऊपर और होटल वालों पर काफ़ी नुकसान वाले है, सरकार के लिए भी, और प्रशासन तो किसके दबाव में काम करता है सबको पता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कार्रवाई के ऊपर? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।